जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुकराना मंत्र जाप करके ओम नमः शिव जी सदा साई, ओम नमः गुरु पा सदा साई। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। रहमता बख्शण का शुकराना। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी साढ़े ते इन्नियां रहमतां करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रहमतां करते हैं। मैं गुरु जी दे बहुत प्यारी बेटियां और इस वेले मैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। गुरु पा ने अज इन्नी शॉपिंग कराई ना, अज तो बर्तन ही बहुत ज़्यादा, थालियां बहुत ज़्यादा खरीद करती मैंने। गुरु पा जी ने मैंने सूट भी खरीदिया। जय गुरु जी। इस मनियारी का सुहागी का समान भी खरीद के दिता। जय गुरु जी। शुकराना शुकराना शुकराना। गुरु जी अपनी बेटियां नूं इन्नी शॉपिंग करा दिंदे ना, उधार भो खरबो वार शुकराना शुकराना करती हैं। गुरु जी हर वक्त मैं जदों भी बाजार जाती, कदों भी बाहर जाती, मैं गुरु जी नूं कहंदी हुंदी, गुरु जी बस हुण थोड़ी देर नूं बाजार जाना, तुसीं नाल जाना। मेरे कदी भी मैं बाहर जाती हाँ, मैं गुरु जी नूं यही कहंदी, चलो गुरु जी मेरे नाल लैके चलो। गुरु जी सच्ची मेरे नाल जाते हर वक्त हर पल। अपनी बेटियां दे अंग संग रहिंदे, अपनिया बच्चियां दे सारे कारज सारे काम गुरु जी आप करते हैं। शुकराना शुकराना शुकराना। दिल की गहराइयों से शुकराना। जदों दी मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी दे नाल जुड़ गई है ना, मैं तो गुरु जी ने मेरी जिंदगी च बहारा ही लियाती। मेरी जिंदगी तो गुलाब की तरह खिलाती। मेरी जिंदगी च खुशियां ही खुशियां लियातियां। मेरे रिश्तियां गुरु जी ने मिठास भरती। मैनू इन्नी इज्जत मान सम्मान देता गुरु पा ने। मैं तो गुरु जी का अरबों खरबों वार भी शुकराना 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 करा। गुरु जी तां भी मेरी सुनते हैं। गुरु प्यारी साध संगत दी मैं मन कुछ भी ना गुरु ना कवां, मैं मन दे विच माड़ी भी दुखी हो जावां, गुरु जी दा उसी वेले मैसेज आंदा, पुत्तर तू क्यों नाराज़ है, क्यों दिल विच की सोचदी रहिंदी है, तेरा प्यो बैठा ना, तू काते घबरांदी है। गुरु प्यारी साध संगत जी ले ना दिल नूं शांति मिलदी है ना, जिन्नी मर्जी वड्डी टेंशन होवे एक मिनट च गुरु प्यारी साध संगत जी खत्म हो जाती है। गुरु जी सारे रस्ते खोल जाते, किद्दां काम करना, अपनियां धीआं दा किद्दां कारज करना। मैं तो गुरु जी की बेटी बन के बहुत सुखी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने मेरे ते इन्नियां मेहरां कीतियां ना, मेरे घर विच सुख शांति एकता प्यार सर्व संतोख सब जो मैनू दिता, मैं कहनी पूरी संगत नूं गुरु जी देण। सारी संगत दे घर खुशियां होण, सारी संगत दे बच्चे तरक्की करन। मैं तो गुरु जी दे अगे चरनां च यही अरदास करदी, हे प्रभु सारी दुनिया विच ऐसी ओह कर दो, लीला रचा दो कि सारे एक दूजे नूं प्यार करन, कोई किसी नूं नफरत ना करे। ये प्यार वाली दुनिया हो जाए, कोई किसी दा माड़ा ना करे। शुकराना शुकराना शुकराना। रहमता बख्शण का शुकराना, सारिया उंजला दूर करन का शुकराना, सानू अपनी अच्छी बेटी बनाने का शुकराना। प्रभु तेरे तुहाडे चरनां च मैं ये अरदास करदी हां, प्रभु मैं कदी माड़ा ना किसी का करा, ना किसी का माड़ा सोचां, मेरे बच्चे भी ना करन, सब दा अच्छा ही करिए बस, सब दा अच्छा अच्छे कर्म कराना, अच्छी सेवा कराना। प्रभु तुहाडे चरनां च अरदास है। मेरी गौ सेवा रुक गई है, हुण मैं रोटी तो रोज़ करदी हां पर गौ नूं नहीं पैंदी हैगी। मैनूं जो भी मेरे तो गलती हो गई है मैनूं क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। जय गुरु जी। शुकराना गुरु शुकराना। ये शुकराना मैं अपने बच्चों वालों अपने परिवार वालों करदी हां। शुकराना शुकराना शुकराना। इस नाल ही शुकराना सत्संग समाप्त करती हां। अगले सत्संग तैयारी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान अंजनी पुत्र की जय। नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। शुकराना गुरु शुकराना शुकराना गुरु शुकराना। जी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका शुक्राना। मेरे मैसेजेस आप ग्रुप में सेंड करते हो, आपको गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। आई विश संगत जी आप सबका भी गुरु जी जो भी आपकी इच्छा है सब पूरी करें। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने पितरों का शुक्राना करना चाहती हूँ। जो भी मेरे पितरों, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, अगर मेरे से कोई गलती हो, कभी भी लाइफ में गलती हो मुझसे, मुझे माफ़ करना। मेरे धरती माता, मेरे जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, पेड़ पौधे, सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने कभी भी लाइफ में कभी किसी जीव को हर्ट किया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी थैंक यू गुरु जी, मुझे आज बचाने के लिए थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज तो चमत्कार हो गया।
कल गुरुजी का एक मैसेज संगत जी का मैसेज आया था, उसमें संगत जी ने बताया था, गुरुजी ने बोला भी था मुझे, मैसेज आते हैं गुरुजी के कि तुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तू तिलमिला उठेगी, तेरे साथ ऐसा होगा भयानक हादसा कि तू तिलमिला उठेगी, तड़प उठेगी। तो मैं सोच रही कि ऐसी क्या चीज़ है कि मैं तिलमिला उठूँगी, तड़प उठूँगी। तो फिर संगत के थ्रू मुझे एक ना मैसेज आया कि संगत जी ने बोला कि कुकर फटने वाली बात पता लगी, तो गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया। तो मैं अलर्ट थी। मैंने सोचा मैं रोटी तो बनाती नहीं दोपहर दोपहर की, मोस्टली मम्मी ही बनाती हैं। मैं जैसे बर्तन वर्तन निकाल देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, मम्मी सब्जी बनाती है, मैं मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है। और अचानक देखो संगत जी, आज मम्मी ने बोल दिया कि आज तू बनाएगी खाना। मैंने बोल दिया ठीक है मैं बना लेती हूँ, पर मुझे बस गुरुजी का वही याद आ रहा था कि कैसे होगा मेरे दिमाग में चल रहा। फिर अचानक मम्मी ने कहा इसका ना रबड़ ख़राब है कुकर का, कहीं फिर ना एकदम उछाल मार जाए सारा खाना वाना जो बाहर निकल गया था पिछली बार। तो मैं डर गई। कह रही मम्मी ने कहा कि ना इसका ना दूसरा भी रबड़ है। मैंने कहा वो निकालो, वो निकाल के दो। मैं डर भी रही, मेरे अंदर से मैं डर रही थी ना। तो कहते हैं ना गुरुजी, जो हमारा संकट होता है उसको टालते हैं, छोटे में टाल देते हैं। संकट तो आना है, वो तो हमारी लाइफ में लिखा हमारे साथ क्या होना क्या नहीं होना, पर उसको सत्संग सुनवा कर छोटे में डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने तो कुकर में बनाना स्टार्ट कर दिया, भगवान का नाम लेके, गुरुजी का नाम लेके, कुछ नहीं हुआ। बट अचानक क्या हुआ, मम्मी अलमारी में कुछ काम कर रही थी, अचानक मम्मी ने आवाज़ मारी, मैं सत्संग ही सुन रही थी, तो इतने में सारा चावल उबल गए, चावल का पानी। तो ये ना गुरुजी देखो, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब कष्ट कटवाना था, वो कष्ट किसी और में कट गया, मतलब वो चीज़ उबल गई, चावल उबल गए। अब बस मेरा छोटा सा कष्ट क्या आया, मुझे उस चावल के जो पानी को साफ़ करना था गैस से, सारी सेल्फ से। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका चमत्कार, आप अनंत हो महाराज, मेरे महादेव, आपकी सच में गुरुजी, मैं कल्पना में भी नहीं कभी सोचा था कि मेरे साथ इतने इतने चमत्कार करोगे आप गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो हैरान हो गई कि आज मेरे साथ ये चमत्कार हुआ गुरुजी, और मैं बता नहीं सकती गुरुजी। थैंक यू गुरुजी मुझे आज बचाने के लिए, वरना मेरे साथ क्या होता मुझे नहीं पता गुरुजी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मेरा शुक्राना आज इसीलिए था, मैंने किया था, मुझे करना था कि अभी जस्ट मेरे साथ ये चीज़ हुई और मुझे इसलिए शुक्राना करना था। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी बहुत सच्चे हैं गुरुजी। हमारे कर्म ना हमारे कर्म ना हमारे इसी में कटवा रहे गुरुजी। कुछ भी अगर बड़ा होने वाला है ना हमारे साथ, गुरुजी को तो आदेश है सब चीज़ का, तो गुरुजी क्या करते हैं, वो हमारा कटवा देते हैं और वो छोटे में कर देते हैं। पर मुझे छोटे में क्या किया, मैं चावल का जो पानी था वो उबल गया, मैंने बस उसकी जस्ट सफाई की है। तब से मैं एकदम चुपचाप बैठी, मैं सोच रही गुरुजी ये चीज़ भी होनी थी मेरे साथ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, लव यू गुरुजी। थैंक यू शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे एक प्रोटेक्शन देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। बहुत से उपाय गुरुजी ने बताए, वो भी मैं करूँगी। बस अपने सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी, जब मुझे मेरे अरदास पूरी करेंगे। बस गुरुजी पे विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास है, गुरुजी मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में, और सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो संगत जी आज है शुक्रवार और टाइम हो रहा है अभी 8:25 होने वाले हैं, और मैं लेट हो गई हूँ संगत जी। और आज है 5 जून। तो संगत जी मेरा सत्संग है आज। मैं पहले तो गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, संगत जी आज कई दिन से जैसे आ रहा था ना मैसेज की लक्ष्मी माँ घर में आ गई हैं, आ चुकी हैं, सत्संग सुन ले। और
अपनी ब्लेसिंग ले ले। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। संगत जी, जैसे हमारे ना नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे मेरे मतलब रेंट पे रहते हैं। तो आज जैसे वो हमेशा अकाउंट में पैसे डालते थे, अब की हमें ना कैश दिए, हमने बोला था। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है उसके लिए। अ, और मेरा दूसरा सत्संग है कि गुरुजी महाराज, जैसे संगत जी कई दिन से आ रहा था ना कि मंदिर में कोई खंडित मूर्ति, मतलब कुछ भी है, मूर्ति है या कोई चीज़ आपने रखा है, तो मुझे ना गुरुजी महाराज समझ नहीं आ रहा। मैंने सारी मूर्ति देख ली अपनी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक मुझे मतलब ऐसा लगता, लेकिन ना मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बनावट ही ऐसी है, क्योंकि गणेश जी और लक्ष्मी माता की है। वो पिछले जैसे दिवाली पे, जो दिवाली गई है, दिवाली पे जो पूजा करने के लिए खरीदते हैं, तो वो था, मैंने छोटा सा लिया था। तो मैं देख रही थी, मुझे नहीं समझ में आया। गुरुजी महाराज आप देख लेना। तो उसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे ना जैसे गांव में, मैंने मेरे फरवरी में मेरी बेटी की शादी थी, तो जैसे वो ना उसमें मतलब सुपारी लगी थी, मतलब किसी ने मंगवाई थी, सुपारी भी चाहिए। तो किसी काम के लिए होगा, मुझे पता नहीं है किस काम के लिए आया था। तो ना बहुत सारी थी, तो हम लोग गांव से आ रहे थे तो हम ले आए थे। जो मेरी जो नंद है वो बड़ी वाली गांव में रहती है, तो बोली कि ले जाओ तुम, यहाँ क्या करेंगे। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि इसको ले जाओ, पानी की दुकान पे दे दो, वो मतलब अपना यूज कर लेंगे, कह देना कि हमारा मतलब खरीदा हुआ बच गया था। तो इन्होंने बोला कोई लेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कभी मंदिर वंदिर में रखी होंगी, है तो साफ है सुपारी। पता नहीं संगत जी, पूरे घर में मैं जहाँ रखी हूँ पूजा का सामान, जहाँ रखती हूँ ऐसे पोलोथीन में बांध के रख दी थी। अब मैं देख रही हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा, लेकिन मैं अभी एक बार फिर देखूंगी। तो गुरुजी महाराज, अगर वो गलत चीज़ था, आपने भस्म कर दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आपका अनंतम शुक्राना गुरु करती हूँ। और गुरुजी महाराज, मैंने आजकल संगत जी, मैं दिन में ना जैसे सुबह से तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ और मंत्र जाप तो करती रहती हूँ ऐसे कभी भी। और गुरुजी महाराज आजकल मुझे उठा देते हैं, कभी 4:30, कभी 3:30, कभी 5, 5:15 ऐसे उठा देते हैं। तो मैं संगत जी मैं बताऊं, मैं ऐसे नहा धो के दिया जला के ये सब तो नहीं कर पाती 3:30 बजे 4 बजे, लेकिन ना करने को कर सकते, पर मुझे नींद पता नहीं क्यों इतनी आ जाती है, उस टाइम मन नहीं करता। और लेकिन हाँ, थोड़ी देर बैठ के मैं गुरुजी का मंत्र जाप तो कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी क्या पता गुरुजी महाराज की यही मर्जी हो, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। और गुरुजी महाराज बेटी का ध्यान रखना, और मेरे मतलब उसके हस्बैंड की भी तबीयत मतलब अभी ठीक है, वैसे पहले से तो ठीक हो गए हैं। तो ध्यान रखना गुरुजी महाराज, आप तो सब देखते हो, और बेटे का ध्यान रखना संगत जी। गुरुजी महाराज से मैं बहुत बहुत प्रार्थना करती हूँ, सारी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। और गुरुजी महाराज सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को हमेशा ब्लेस करना, उनको हमेशा स्वस्थ रखना। मैं उनके लिए बहुत परेशान हुई थी गुरुजी महाराज, मैं अभी भूली नहीं हूँ। कैसे 1-1.5 महीना मैं कैसे रो रो के अपने सत्संग भेजती थी। तो गुरुजी महाराज कभी ऐसा दिन ना आए, तो शुक्राना करती हूँ मैं। और जैसे कभी सत्संग ना शेयर हो तो एक मैसेज भी आ जाए, तो मेरे लिए वो भी बहुत है। जरूरी नहीं है हर सत्संग शेयर हो, कभी उनको भी टाइम नहीं होता, इतने का मेहनत करते हैं, इतनी मतलब संगत जुड़ी है, सबके सत्संग शेयर करने रहते हैं। तो मुझे इतनी शिकायत नहीं है, बस 1-2 नहीं भी हुआ, उसके बाद हुआ, बस होता रहे, बीच बीच में 1-2 छूट जाए, कोई बात नहीं, वो गुरुजी महाराज की मर्जी है। गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवाते हैं। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज आज ना आजकल मैं ना हस्बैंड अंकल के साथ घर में ही, मतलब जैसे उनको ना संगत जी पुरानी फिल्में ब्लैक एंड वाइट बहुत पसंद है। अब कोई घर में है नहीं, बेटा बेटा भी नहीं रहता है, बेटी अपनी ससुराल गई है, अकेले रहते हैं, तब वो तो जुड़े नहीं है, नहीं तो वो भी सत्संग सुनते, गुरुजी महाराज से बातें करते। अब वो जुड़े नहीं है तो वो अकेले पड़ जाते हैं। तो
मेरे को बुलाएंगे फिर। तो मैं चलो ऐसी पिक्चर देखती रहती हूँ, सत्संग में सुबह के टाइम सुन लेती हूँ, और फिर उसके बाद जैसे मेरा थोड़ा बहुत बचा रहता है तो लीड लगा के सुन लेती हूँ, और ज़्यादा रहता है तो मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ कि चलो शाम को सुन लूँगी। बाकी मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, मन में मंत्र जाप करती रहूँगी, फिल्म देखती रहूँगी, मंत्र जाप करती तो गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं कि पहले परिवार का ध्यान रखना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शायद आप अभी मैं संगत जी मैं पिक्चर देख रही थी ना, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो मैं गुरुजी महाराज से बोले जा रही हूँ, बातें कर रही हूँ, गुरुजी महाराज क्या करूँ, बहुत लेट हो रही हूँ, उस पर सॉरी है, सॉरी गुरुजी महाराज क्षमा कर देना। तो मुझे ऐसे अंदर से ऐसा मतलब लगा कि कोई बात नहीं पुत्र, देख ले, मतलब ऐसा मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज ऐसे जैसे मतलब अंदर से मुझे आवाज आई कि देख ले, कोई बात नहीं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे लगा आप बहुत गुस्सा होंगे गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे, लेकिन अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, तभी तो सारी संगत आपको, आपके लिए इतना मतलब इतना पूजा और सबको ध्यान देती है पूरी संगत। मुझे बोलना नहीं आ रहा संगत जी सही से। तो गुरुजी महाराज सारी संगत का ध्यान रखते हो, तो अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत आपको बहुत प्यार भी करती है गुरुजी महाराज। मैं भी यही सोचती हूँ गुरु संगत जी, मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आता ना, तो मैं जैसे कोई सत्संग होता हम सुनते हैं, तो उसमें ना जैसे मैसेज तो कुछ रहता है किसी किसी में संगत जी, और हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ है, तो जो हमारा मैसेज होता है उसके रिलेटेड हमें वो जवाब मिलता नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही होता है एक दो सत्संग में, बाकी कई बहुत सारे में मिलता भी है, ऐसा नहीं है। तो मैं बोलूँगी गुरुजी महाराज से मन मन में, गुरुजी महाराज प्लीज आ जाओ ना, बैठो ना, मुझे सिर्फ बताते रहो ना, तू सही रास्ता पकड़ी है, गलत पकड़ी है, और तू सही काम कर रही है, नहीं कर रही है, मेरे बच्चे सही काम कर रहे हैं। गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता लगता ना, मैं कभी कभी ना एकदम कंफ्यूज रहती हूँ गुरुजी। तो शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं ना एक सत्संग में बताऊँ, मेरा बहुत ज़रूरी सत्संग है ये। तो मैं ना आज दिन में ना मेरे ना ऐसे झपकी सी आई थी, सत्संग सुने जा रही हूँ, एक झपकी आई मुझे दोपहर में, बस थोड़ी देर के लिए आंख बंद हुई, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे मंदिर के आगे एक छोटी सी बटरफ्लाई, बहुत छोटी सी, इतनी प्यारी सी और हल्की सी, अब मेरे को इस टाइम ना उसका कलर नहीं याद आ रहा, पता नहीं हल्का सा ऑरेंज सा था, बहुत हल्का सा, और इतनी छोटी सी मेरे मंदिर के आगे इधर उधर घूम रही थी। अब मेरी आंख खुल गई झट से, और मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं मन में रखा, मैंने कहा शाम को जरूर मैं सत्संग करूंगी, गुरु जी महाराज का शुक्राना करूंगी इसके लिए। और इसके पहले मुझे एक दिन सत्संग मैसेज भी मिला था कि तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो मैं मेरे मन में आया, मैंने कहा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, आप कब कैसे कहाँ दर्शन दे देते हो आप, आपका काम आप ही जानो गुरु जी महाराज। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। हमेशा 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 सारी संगत के अंग संग रहना, सबके बच्चों का ध्यान रखना गुरु जी महाराज, जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसको हमेशा देना गुरु जी महाराज। कभी किसी को ऐसी चीज़ की कमी ना आए कि वो परेशान रहे और आपसे मांगना पड़े गुरु जी महाराज, आप तो इतना सब कुछ जानते हो, आप तो गुरु हो, प्लीज गुरुपा ये सब तो आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं सही से सत्संग नहीं कर पाती गुरु जी महाराज, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। कोई कोई संगत आंटी इतना प्यारा सत्संग करती हैं संगत जी कि बस सुनते जाओ, मुझे तो उसमें टाइम ही नहीं पता लगता कि कितना अच्छे से, इतने प्यार से, और इतना गुरु महाराज में इतना खो जाती हैं। तो मैं उन आंटी का भी बहुत शुक्राना करती हूँ जो ऐसे सत्संग करती हैं। ऐसे ही करना चाहिए संगत जी, तभी गुरुजी महाराज को हम पा सकते हैं। वैसे तो गुरुजी महाराज हैं ही हमारे साथ, हमेशा ध्यान देते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही सत्संग करना चाहिए। वो कोई कोई आंटी का होता ही ऐसे है, एकदम इतना प्यार से, इतना मतलब उसी में मगन हो जाती हैं वो। और किसी किसी आंटी का तो इतना दुखी होता है, मैं तो रोने लग जाती हूँ संगत जी। मैं सोचती हूँ, मैं बोलती भी हूँ गुरु जी महाराज इनका कष्ट दूर कर दो,
और जब वो आंटी रोते हैं मैं कहती हूँ आंटी रो मत, गुरुजी महाराज है सब दुख दूर कर देंगे, बस किसी का कष्ट ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी आज ये मेरा सत्संग था और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी गलती है क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी आप भी क्षमा करना। सौम्या आंटी आपका तो बहुत बहुत थैंक यू करूँगी मैं, अनंत बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू करूँगी। इतने प्यार से आप मिले हो मुझे ना, मैं ही जानती हूँ वो दिन मैंने कैसे काटे हैं 1 डेढ़ महीने। और अब मुझे छोड़ना मत आंटी, प्लीज़ प्लीज़ मत छोड़ना मुझे, जैसे भी हो सत्संग मेरा चाहे शेयर हो ना हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे छोड़ना नहीं है बस। बाकी गुरुजी महाराज देख लेंगे। और गुरुजी महाराज सौम्या आंटी विपिन अंकल और उनकी टीम को बहुत ब्लेस करना, हमेशा उनका परिवार सुखी और स्वस्थ रहे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। क्षमा कीजिए। जय जय गुरु। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपका लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी। सॉरी सॉरी संगत जी, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया संगत जी। गुरु जी कहते कि अज का दिन बहुत चंगा है। अज ते तू बस शुकराना कर ते सिमरन कर, चिंता छड़ के चिंतन कर, तेरी बाह मैं पढ़ रखी है। कदे भी अपनी राह तो डगमगाई ना, समा बदलूगा घबराई ना। तेरा प्यो दे देंदा है कमलिया, जा मौज कर कल्याण किता। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे पिताजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। दिल तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, दिल तो शुक्राना। गुरु जी का अगला मैसेज संगत जी। गुरु जी कहते कि बेटी बहुत जल्द तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी सारी चिंता खत्म होने वाली है। तू बस शुक्राना करने की तैयारी कर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यार प्यारे गुरु जी। अगला मैसेज संगत जी नीम नीम करोली बाबा जी का। नीम जय नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा जी का मैसेज। बेटा तेरा आज से अच्छा समय शुरू हो गया है। यह नीम करोली बाबा की जुबान है। तू चिंता मत कर, बस एक सच्चे मन से शुक्राना शेयर कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू मेरे महाशिव। थैंक यू माँ पार्वती, माँ काली। जय गणेशा जी। जय बजरंग बली। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय काना मुरली। सॉरी। जय राधा। जय कृष्ण। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। आज मेरा छोटा सा सत्संग गुरु पास स्वीकार करना अपने चरणों में। गुरु जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। दिल तो शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरु जी। लव यू मेरे गुरु पिता। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ करियो। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल आपका भी शुक्राना। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपकी हर इच्छा पूरी करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय जय गुरु जी। धम्म वाह वाह गुरु जी। शुक्राना मेरे जय प्यारे गुरु जी प्यारे संगत गुरु जी, जी। आई जय लव गुरु यू जी, गुरु। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं 5 जून को 5:55 पर गुरु जी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा शुक्राना और अरदास स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा ईश्वर, अपनी कृपा करिएगा। संगत जी बहुत ही प्यारा शब्द जो सुना आज, क्यों ना प्रभु का नाम ले। तो हम क्यों नहीं प्रभु का नाम ले सकते? हमारा मन इतना निर्लज और नीलाज है कि हमें बार बार समझाया जाता है कि अमृत वेला उठो, अमृत वेला उठो। हम लोग अमृत वेला अगर जग भी जाते हैं संगत जी, तब भी हमें ध्यान लगाने में, जो है प्रभु का मंत्र जाप करने में, हम वो समय व्यतीत नहीं कर पाते या फिर से सो जाते हैं और हमारा समय जो है इम्पोर्टेंट टाइम ऐसे ही बीतता जाता है, बीतता जाता है। तो जो मैंने शब्द आज सुना उसमें भी यही वर्णन था। कल मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं अमृत वेला में उठ गई थी जल्दी और मैं बैठ के मंत्र जाप कर रही थी या कोशिश कर रही थी। तो मैं बैठी हुई थी और बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। मैं जागी थी कोई 4 बजे के करीब और आफ्टर एन हाफ एन आवर मुझे नींद आ गई और 5 बजे तक मैं सो गई। और प्रभु जी ने आज मुझे वैसे ही जो है सत्संग सुनाए और वैसे ही उसके बाद प्रभु जी ने मुझे पाठ भी सुनाया जिसमें यही चीज़ का वर्णन था कि हमारा मन कितना मूर्ख है, कितना पापी है कि पूरे दिन में प्रभु जी कहते हैं कि पूरे दिन में मैंने तुम्हें समय दिया है कि सो सकते हो तुम, लेकिन सिर्फ एक वेला संभालो, अमृत वेला, जिसमें तुम्हें जागना है। और हम उसी वेले में सबसे ज़्यादा सोते हैं। प्रभु जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें माफ़ कर दीजिएगा प्रभु कि आपके बार बार समझाने के बावजूद भी हम नहीं समझ पाते। और उस शब्द में ये भी बताया था कि निंदा चुगली जो है वो सबसे बड़ा पाप है। ज़रूर है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप ये है कि जब हम अपने गुरु की बोली हुई बात को ना सुने तो वो सबसे बड़ी निंदा चुगली है। जिसकी बात कही हुई अनसुनी कर दें हम, तो उससे बड़ा पाप क्या। तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु जी, गुरु जी महाराज, कि मुझसे ये पाप हो जाता है और कभी कभी ध्यान नहीं लग पाता और जब लग पाता है तो आपकी कृपा रहती है, अनंतम कृपा रहती है प्रभु जी। और बहुत ही प्यारे ढंग से गुरु जी महाराज जी ने मुझे ये भी बात समझा दी कि बेटा कि तुझे जब उठना है तो मुझे, क्योंकि मैं हमेशा गुरु जी महाराज जी से ही कहती थी कि मुझे गाइडेंस दो गुरु जी, कि मुझे कैसे ध्यान करना है, आपका कैसे ध्यान करना है। तो मुझे प्रभु जी से ये गाइडेंस मिली है कि तुम्हें उठ के सुबह सबसे पहले धरती माँ को स्पर्श करना है 3 दफ़ा और उनका आभार प्रकट करना है कि हे मैया मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझ पे अपना बोझ डाला है, मुझे माफ़ कर दे और मेरा शुक्राना स्वीकार कर ले। और उसके बाद अपनी हथेली को खोल के अपनी आँखों से उसको देख के, अपने मन की आँखों से प्रभु को याद करना है। जिस भी इष्ट को आप याद करते हो, गणेश जी से लेके जिस भगवान में आपको विश्वास है, हर एक ईश्वर का शुक्राना करना है। हर प्रभु को जो है अपने मन में अपने कुल देवी देवता, अपनी माता रानी, कृष्ण भगवान जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज और गुरु जी महाराज, हम सब जिनके उपकारी हैं उन सबको हमें मन में ध्या के उनका शुक्राना करना है।
शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना कि आपने हमें एक और नया दिन दिखाया। सारा दिन हम पे अपनी कृपा बरसाते रहिएगा, अपना प्रेम हमें दीजिएगा और हमारा दिन मंगलमय कीजिएगा। प्रभु के इस आशीर्वाद को, हथेली को अपनी आँखों पे, अपने मुँह पे मल लेना है, ताकि वो आशीर्वाद हमें मिल सके। और फिर संगत जी, हम जिस गद्दी पर भी बैठते हैं प्रभु जी के लिए पूजा करने के लिए, तो कोशिश यही करनी है कि उसी गद्दी पे हमेशा विराजमान रहें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे हम बैठते हैं वो आसन भी हमारी एनर्जी से भरपूर होता है, और वहाँ पे बैठने से कृपा बहुत जल्दी मिलती है। और कभी अपना आसन मत बदलिए। अगर अपना आसन हमें बदलना भी होता है या पुराना हो गया, तो जो नया आसन भी आप लाते हो, अपने पुराने आसन के ऊपर ही उसको डाल के रखिए थोड़े दिन के लिए, उसको वैसे ही यूज़ करिए ताकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सके। संगत जी, प्रभु जी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि हम अमृत वेला तो उठ जाते हैं, लेकिन अमृत वेला का जो है भरपूर जो हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाते, क्योंकि हम सही पद्धति से ईश्वर को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने बोला कि सबसे पहले आंखें बंद करके प्रभु जी से ये बोलो कि ईश्वर, मैं बिल्कुल शून्य चित्त में हूँ। मैं आंखें बंद करके अपने प्रभु को याद करके बोलिए कि हे ईश्वर, मैं आपकी एनर्जी ग्रहण करने के लिए बिल्कुल, स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अपने मन को एकदम शांत करके प्रभु जी से जोड़िए और ईश्वर को बोलिए कि मेरी मदद करो प्रभु, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मुझे बख्शो प्रभु, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अपने आसपास यूनिवर्स से पूरी एनर्जी जो है महसूस करिए खुद में प्रवेश करते हुए, और मंत्र जाप करें गुरु जी का, जिस भी भगवान का आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं, जो भी हमारा बीज मंत्र हम जाप करते हैं उसका जाप करें। प्रभु जी अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्रेम दें हमेशा। ऐसा प्रभु जी से मांगे कि हम हमेशा उनकी शरण में रहते रहें और उनके प्रेम में अग्रसर रहते रहें। प्रभु जी अपनी भरपूर कृपा हम सब पर करें प्रभु जी। तो मुझे माफ़ करिएगा प्रभु जी, आज उन्होंने बताया कि अगर हम अमृत वेला में नहीं उठते और उठ के अगर हम मंत्र जाप नहीं करते हैं, तो हम जितना भी कर्म करते हैं, जितना दान पुण्य भी करते हैं, वो फलित नहीं होता। उसको अगर हम फलित करना चाहते हैं, उसको हम डबल करना चाहते हैं, या जो भी कर्म अपने जो हैं हम उनको प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अमृत वेला संभालें। प्रभु जी ने बोला कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ मांगी, अमृत वेला, और तुमने उसमें भी बहाने बना दिए कि मुझे बहुत नींद आती है, मैं थक गया था, मैं लेट हो गया था। तुम्हें सारा दिन दिया है ना, तुम सो जाओ, रात में किसी भी समय सो सकते हो, लेकिन जागने का वेला तो एक ही है, अमृत वेला। तो जब कभी भी नींद खुलती है 2 बजे से 2:15 बजे के बाद हमारी, तो हमें उठ के प्रभु जी की शरण में बैठना है। अगर हमें शुरू में बैठने में प्रॉब्लम होती है या हम जल्दी से अपना ध्यान नहीं लगा पाते, तो हम लोग उठ के थोड़ी देर योगा आसन कर सकते हैं। पहले अपने ब्रीदिंग को जो है, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी श्वास पे ध्यान दीजिए, मन को केंद्रित करने पे ध्यान दीजिए। अगर बैठा नहीं जाता है, तो बैठे बैठे योगा की लेग्स की एक्सरसाइज कर लीजिए, ओपन लेग से बैठ जाइए, कुछ भी करिए। ये ध्यान लगाने का समय है, इससे शरीर का हमारे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही है कि अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो हमें अपने आसन पे अच्छे तरीके से मुद्रा में बैठ के करना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई भी तकलीफ है, तो बस प्रभु से मन चित जोड़ने की चेष्टा करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरह से बैठते हो, बिकॉज़ अगर आप इतना कर रहे हो तकलीफ़ के बावजूद भी, तो उसको भी प्रभु जानते हैं। वो भी उसका डबल आपको फल देंगे, अपनी कृपा करेंगे। तो संगत जी, प्रभु जी आज शायद मेरे
थ्रू यही मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि अमृत वेला संभालो, उठो, सब उठो, जागो। अगर हम इतना जान गए प्रभु को, इतना सब कुछ उनके बारे में सुनते हैं, उनके उपदेश लेते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार बहुत कष्ट जो हमारे अमृत वेला में जो ये चीज़ बताई गई है, जो शब्द बोले गए हैं, उसमें बहुत ही कठोर शब्द यूज़ हुए हैं ऐसे इंसान के लिए जो कि गुरु को तो मानता है और उनका सब कुछ, उनका ज्ञान सुनता है, सब ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी उनकी बोली हुई बात को नहीं मानता। फिर भी उन्होंने जो हमें करने को बोला वो नहीं करता। तो प्रभु जी कहते हैं इससे बड़ा पाप तो कोई भी नहीं। तो सब संगत से और गुरु जी महाराज जी से ये आग्रह है कि हमें हिम्मत बख्शे, हमें अमृत वेला बख्शे और हमें अमृत वेला में पाठ बख्शे, अपनी कृपा बख्शे, अपना मंत्र जाप बख्शे प्रभु जी। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो ईश्वर तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपनी कृपा हमेशा करिएगा अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे, अपने सभी जो है चाहने वालों पे ईश्वर। लव यू गुरुपा, हमेशा अपनी कृपा करते रहना, अपना आशीर्वाद देना प्रभु जी। जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम अनजान मन है, हमें पता नहीं है, हमें रास्ता पता नहीं है, ये समझ के भूल को माफ़ कर दीजिएगा प्रभु जी। और हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे गुरु जी की बोली हुई बात कोई हम टालें। ईश्वर बस समझ देना कि हम लोगों को समझ आ सके और हम आपके प्रेम में और आगे अग्रसर हो सकें प्रभु जी। और माफ़ कर देना प्रभु जी जो हमने पीछे भूल की और उठने के बावजूद भी जहाँ पे कभी मंत्र जाप नहीं हो पाया या फिर ध्यान नहीं लग पाया, तो प्लीज़ अपना हमारा हाथ पकड़ के हमें जो है इस रास्ते पे ले जाइएगा प्रभु और धीरे धीरे आगे अपने प्रेम में बढ़ाते रहिएगा। मैं शुक्राना और अरदास करूँगी प्रभु जी से, शुक्राना शुक्राना जो आप उठाते हो अमृत वेला उसके लिए प्रभु जी। और अरदास आपसे कि हमारे मन को जोड़िए अपने साथ, हमें अमृत वेला तो बख्शा है, मंत्र जाप भी बख्शिए, अपनी कृपा बख्शिए, अपना आशीर्वाद बख्शिए, सब संगत पे अपनी कृपा बरसाइए प्रभु। अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपना स्नेह दीजिए, अपनी कृपा दीजिए। जय हो गुरु जी महाराज। अपने अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। प्रभु जी आप पे अपनी मेहर करते रहें, प्रभु अपनी कृपा में रखें आपको। जय गुरु जी जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ रिकॉर्ड करके, और टाइम हुआ है 7 बजे है सुबह के, और आज की डेट है 3 जून 2025 और आज का दिन है मंगलवार, हमारे हनुमान जी बाबा का दिन है। तो मैं इस शुक्राना सत्संग की जो शुरुआत है वो गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। मेरे साथ जो भी संगत इसको सुन रहे हैं प्लीज़ सभी इस मंत्र को बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा हमसे जो शुक्राना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम ये बोलें। तो संगत जी, मैं बताने जा रही हूँ कि गुरुपा हमसे क्या चाहते हैं शुक्राने में। गुरु जी ने हमें जो दिया हम उसके बारे में कहेंगे। गुरु जी आपने जो दिया, जितना दिया, आप हमारे लिए जितना कर रहे हो, आप हमारे लिए जो भी सोच रहे हो,
गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम तो इस काबिल भी नहीं थे कि आप अपनी संगत बनाते, फिर भी आपने हमें अपनी संगत चुना। आपके प्रति शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी संगत जी आपसे चाहते हैं कि आप ये बोलें हर चीज के लिए। कहते हैं ना, हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अच्छा भविष्य सुनहरे शब्दों में लिखने के लिए शुक्राना, बेटे के संकटों को काटने के लिए शुक्राना, नई लाइफ देने के लिए शुक्राना, पति अंकल के साथ कल कुछ संकट आया था, उसको काटने के लिए, बुरा होने से पहले ही बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कल कोई बड़ा संकट था तो गुरुपा ने उस संकट को टाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बताती हूँ कि सरेंडर क्या होता है। सरेंडर के अंतर्गत हम कहते हैं ना कि हमने सरेंडर कर दिया गुरुपा को, और हमें करना चाहिए ताकि गुरुपा हमारे डैडी हमें अच्छे से संभालें। सभी कुछ उनको समर्पित कर दो, टेंशन मुक्त करो। जो कुछ जिंदगी में हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ होगा गुरुजी की मर्जी से होगा। जो कुछ हुआ गुरुजी की मर्जी से हुआ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अब जो कुछ होगा मैं उसके लिए खुश रहूंगी, चाहे कितने भी दुख हों। मंत्र जाप करती रहूंगी, नाम जाप करती रहूंगी, सिमरन करती रहूंगी, और जो भी पाठ गुरुपा ने ब्लेस करके दिए हैं उसको मैं करती रहूंगी। तो संगत जी ये होता है सरेंडर। तो संगत जी आप भी सरेंडर कर दीजिए गुरुपा को, और सारा कुछ गुरुपा पर छोड़ दीजिए। जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, गुरुपा की मर्जी है। जो होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। गुरुपा कहते हैं पुत्र शब्द रखो, विश्वास करो, सरेंडर करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो, नितनेम करो, सत्य के मार्ग पर चलो, किसी की निंदा चुगली मत करो। सबसे बड़ा पाप होता है न करो और न सुनो। अगर कोई निंदा चुगली करता है आपसे तो आप कह सकते हो कि मेरे घर में गुरुपा का वास है और मेरा परिवार मेरे गुरुजी का परिवार है। ना मैं सुनती हूँ निंदा और ना मैं सुनाती हूँ। तो ऐसा आप कहेंगे तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी विश्वास क्या होता है? एक कहते हैं गुरुपा पर पूर्ण विश्वास रखो, सब्र रखो, विश्वास रखो, शुक्राना करो। गुरु जी आज जो भी मैं दुख झेल रही हूँ, बीमारी झेल रही हूँ, कष्ट झेल रही हूँ, ये गुरु
जी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल रहे हैं, ना निंदा करनी, ना सुननी, ना निंदा करनी, ना सुननी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आप किसी को एक बार बोलोगे कि अगर कोई कहता है या निंदा करता है कि वो ऐसा है, ऐसे करता है, वैसे करता है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, तो आपको वही बोलना है जो मैंने अभी बताया था कि मेरे घर में गुरु जी का स्थान है, इसलिए ना मैं निंदा कर सकती हूँ और ना ही मैं सुन सकती हूँ, मुझे पाप चढ़ेगा। तो संगत जी, इस पाप से बचने के लिए आप ना तो सुने किसी की निंदा और ना करें। संगत जी, हमारे गुरुपा चाहते हैं कि मेरी जो संगत है वो प्योर बने। एक बार मना करोगे दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, शुक्राना करिएगा, विश्वास रखिएगा और अपने को गुरुपा के श्री चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ और गुरुपा कहते हैं कि सिर्फ गुरु जी से प्यार करो। उन्होंने बहमों से दूर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आप कोई खाना बनाते हैं तो उसके साथ मंत्र जाप चलाते हैं तो वो आपका लंगर बन जाता है। कभी कभी गुरुपा के सामने भोग लगाने का टाइम नहीं होता है, तो अगर आप खाना बनाते समय मंत्र जाप या कोई भी गुणगान चला देंगे तो वो लंगर बन जाता है। और आप बोल सकते हो उसी टाइम, गुरुजी मैंने जो बनाया है आप उसे स्वीकार करें और जो इसको खाए वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर अच्छा हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो संगत जी, आप ये करके देखिएगा। जो भी आप बनाते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मंत्र जाप और शब्द गुरुवाणी के साथ आप कोई खाना बनाएंगे तो लंगर बन जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कभी कभी गुरुपा संगत जी ऐसा होता है कि खाना कभी कभी जल्दी खाना देना पड़ जाता है, तो किसी प्रकार का कोई वहम ना करें कि मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने ये नहीं लगाया, मैंने वो नहीं लगाया। तो गुरुपा कहते हैं कि किसी की सेवा करना भी सबसे बड़ा पार्ट है। कभी कभी होता है ना कि घर वालों को या कहीं जाना पड़ जाता है या कोई सास ससुर है घर में, किसी को वो आ जाते हैं, उनको देना पड़ता है, तो वहम ना कीजिए, दे दीजिए। गुरुपा कहते हैं किसी की सेवा करना भी सबसे बड़ा पार्ट है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम। गुरुपा कहते हैं कि घर के लोगों को भूखे प्यासे छोड़कर मंदिर में भागना, ये एक बहुत बड़ा पाप है, ये पाप में शामिल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरुपा ने बहम से दूर रखा है हमें, ज़्यादा बहमों में मत पड़ो। गुरुपा की नज़रें अपनी संगत पर टिकी होती हैं, हर चीज़ वो देखते हैं, कौन कैसी संगत है, किसका दिल साफ है, किसके अंदर श्रद्धा है, मन में क्या चल रहा है। तो संगत जी, गुरु जी हम हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप बहमों में ना पड़िएगा।
और अच्छे कर्म करते जाइएगा, मंत्र जाप करते जाइएगा, नाम जाप करते जाइएगा, सिमरन करिएगा, नित्यनेम करिएगा, जो भी गुरुपा ने ब्लेस करके दिए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गुरुपा हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुपा को पता है कि मुझे संगत को क्या देना है, कब देना है। गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे संगत जी। हम उनकी ब्लेस्ड संगत हैं। अच्छे से उन्होंने हमें ब्लेस किया हुआ है। गुरुपा कहते हैं कि तुम मेरी ब्लेस्ड बच्ची है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर किसी के यहाँ कलेश होता है, अचानक से आपस में बहसबाजी हो जाती है, कोई आप पर चीख रहा है, तो संगत जी मन ही मन में मंत्र जाप शुरू कर दें और बिना गिने जाप करें। बिना गिने जाप करें। जब कोई कलेश होता है या कोई आपस में आप पर कोई चीखता है या लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, शांत नहीं होता है, कोई दूसरा बंदा शांत होने को तैयार ही नहीं होता, तो आप मन ही मन में, तो आप देखिएगा आप कुछ सेकंडों में ही वो व्यक्ति शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत। एक बार आप करके देखिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। और संगत जी, कहीं भी आपके दर्द है, कोई पेन है, घुटने में है, कंधे में है, फिर कहीं भी आपकी बॉडी में पेन है, तो आप जो जोत जलाते हैं उसका तेल या घी लेकर और अलग से एक कटोरी में घी रख लेंगे या तेल रख लेंगे, और जो जोत का तेल या घी है अगर उसमें नहीं भी बचता ना, तब भी उसमें आप क्या करेंगे, सीधे हाथ की जो छोटी वाली उंगली होती है उसके बराबर वाली उंगली जिससे हम चंदन तिलक लगाते हैं, वो उस दीपक में घुमाएंगे। तेल है तो तेल ले लेंगे उंगली पर, और नहीं है तो वैसे भी आप उसको घुमा के, और उस उंगली को जिसमें आपने दूसरी कटोरी जिसमें आपने घी और तेल लिया है, अलग से जो आपने लिया है, उसको उसमें घुमा देंगे। तो संगत जी, इतनी शक्ति होती है जो आपने दीपक से उंगली में तेल या घी लिया है, बहुत शक्ति होती है उसमें। तो उसको अलग से जो आपने तेल कट लिया था या घी लिया था कटोरी में, उसको घुमा देंगे उस उंगली में और वो मिक्स हो जाएगा। और जहाँ भी आपकी बॉडी में पेन है, जहाँ भी आपके दर्द है, घुटनों में है, कंधे में है, सिर में है, कमर पे है, पैरों में, कहीं भी कोई भी किसी तरह का पेन है, तो आप उससे उसको लगा लेंगे, मालिश कर लेंगे, तो संगत जी वो दर्द आपके ख़त्म हो जाएगा। गुरु जी, संगत जी, वो आपके पेन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जोत के घी और इसमें बहुत शक्ति होती है। गुरु संगत जी, आप करके देखिएगा। मैं तो कई बार कर चुकी हूँ संगत जी, तो मुझे तो आराम मिलता है। गुरुपा, मुझे एक मेरी अरदास है हस्बैंड अंकल के लिए कि उनकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी में है उसमें बड़ा पेन होता है गुरुपा। तो मैंने 7 दिन तेल की मालिश की है। तो गुरुपा, हस्बैंड अंकल को उनकी जो पीठ का रीढ़ की हड्डी का पेन है गुरुपा, उसको ठीक कर दीजिए गुरुपा। और अगर किसी संगत परिवार में किसी के इस तरह का पेन है तो गुरुपा उसको भी ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। काफ़ी पेन होता है तो पति अंकल काफ़ी परेशान हो जाते हैं उससे। तो मैंने 7 दिन उसी तेल से मालिश किया है, तो तेल लगाया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा, पति अंकल की जो कमर का रीढ़ हड्डी का
रीढ़ की हड्डी का जो पेन है वो ठीक कर देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और काफ़ी आराम भी है, बेटर है। तो संगत जी आप भी उपाय करिएगा जहाँ भी पेन होता है। और ऐसे ही एक चंदन का भी एक उपाय होता है, चंदन का टीका, उसमें तो आप पता ही कितनी उसमें शक्ति है। चंदन का तिलक और जल प्रसाद में कितनी शक्ति है। तो संगत जी आप 2 डिब्बी लेंगे, एक संगत जी एक अपने लिए लेंगे और एक गुरुपा के लिए लेंगे। तो गुरुपा की जो डिब्बी होती है उसको अलग रखिएगा, जिससे आप चंदन लगाते हैं गुरु जी को, तो वो एक हो जाएगी, और दूसरी हमारी जिससे हम लोग लगाते हैं। तो उसमें जब आप अमृत वेला करते हैं या गुरु जी को तिलक लगाते हैं, तो उसी उंगली से जिससे आपने छोटी सीधे हाथ की छोटी उंगली के बराबर वाली उंगली से, तो उससे आप गुरुपा को अपने माँ शिव को क्या करेंगे, तिलक लगाएंगे, और उसी उंगली को आप अपनी दूसरी वाली डिब्बी में डाल के और अपने माथे पर लगा लेंगे, या बच्चे के माथे पर लगा देंगे, पति अंकल के, जिसके माथे पर आपको लगाना है, जो बीमार रहता है, ठीक है। और इस तरह से आप या कोई परेशानी है तो आप लगाएंगे, तो ये एक दवाई का काम करेगी। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत शक्ति होती है चंदन तिलक में संगत जी, बहुत शक्ति होती है। और अगर किसी के पेट में दर्द है, पेट खराब है, या किसी भी प्रकार की पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप नाभि में लगा के देखें संगत जी। किसी भी प्रकार की पेट की प्रॉब्लम, सिर दर्द है तो माथे पर लगाएं, पेट की प्रॉब्लम है किसी प्रकार की तो नाभि में लगाएं संगत जी, और इसी तरह से लगाएं। 100% है कि आराम होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं लगा लेती हूँ, तो तुरंत ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप सत्संग अगर करना चाहते हैं घर पर, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इतने लोगों को बुलाएं, इतने लोग आएँ। आप अकेले भी कर सकते हो। गुरु जी हमेशा हमारी खुशी में शामिल हो जाते हैं, भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं। गुरुपा को और संगत से कुछ नहीं चाहिए। अपना अंदर का भांडा साफ रखो, अंदर से अपनी सफाई रखो, प्योर रखो अपने को। गुरुपा यही चाहते हैं। किसी के साथ छल कपट ना करे, चोरी निंदा चुगली निंदा किसी की ना करें, किसी को दुख ना दें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को दुख हो। तो हमें इन्हीं चीज़ों से बचना होता है संगत जी। तो सत्संग के लिए मैं बता रही थी कि अकेले भी आज सत्संग कर सकते हैं, या परिवार के सदस्य होते हैं जो बैठ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसमें सिर्फ आप एक फूल भी चढ़ा सकते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, हमारे ग्रुप आए गुलाब के फूल से बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं संगत जी। और 1-2 घंटे की प्लेलिस्ट चला सकते हैं। और संगत जी चाय, गुरुपा के लिए चाय जब बनाते हैं तो उसमें अदरक, सौंफ, इलायची ज़रूर डालिएगा गुरुपा संगत जी। गुरु जी बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी लगती है उनको। साथ में कोई बिस्किट रख सकते हैं, मट्ठी रख सकते हैं, उससे भी खुश होते हैं। भाव देखते हैं गुरुपा, कमर ज़्यादा नहीं देखते, भाव देखते हैं, दिल देखते हैं संगत का। तो और एक संगत जी मैं बताती हूँ कि कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाएं, खुद भी खिलाएं और बांट भी सकते हैं। कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना है। तो
इस तरह से संगत जी आप छोटा सा घर में सत्संग कर सकते हैं। हमारे गुरु जी नहीं चाहते कि हमारी संगत परेशान हो, जैसे भी उनको सुविधा होती है वो ऐसे कर सकते हैं। बस एक दिल में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। गुरु पास सब देखते हैं, सब देखते हैं संगत जी, सब कुछ देखते हैं गुरु पास। हमारे गुरु पास बहुत प्यारे हैं, हमारे गुरु पास बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरु पास। अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु पास संगत जी। तो और संगत जी, अगर जल प्रसाद के बारे में कहना चाहूँगी मैं, अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है तो आप क्या करेंगे कि एक गिलास में, या तो ऐसा करेंगे कि हर एक घंटे में, पूरे दिन में 7 बार, एक 2 घंटे में 7 बार मंत्र जाप करके उस बीमार व्यक्ति को पिलाएंगे। तो और मंत्र जाप करके तो उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। या फिर बार बार नहीं कर सकते हैं तो एक जग लेंगे या गिलास लेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट उस व्यक्ति को है, जितना वो पी सकता है, तो एक बार 7 बार मंत्र जाप करके उसको रख देंगे और दिन में 7 बार उसको पीने के लिए दे देंगे। तो 7 बार हमको देना है मंत्र जाप के साथ में, तो जितना वो पी सकता है 7 बार बस मुंह में जाना चाहिए। तो संगत जी देखना, उस व्यक्ति को बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा। तो अब मैं इस संगत जी, अब मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ। अब थोड़ा सा लंबा जा रहा है मैसेज, शुक्राना सत्संग। तो जो बाकी कुछ बातें हैं मैं नेक्स्ट वाले सत्संग में शेयर कर दूँगी। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु,
सतनाम श्री वाहेगुरु, 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 सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी। संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी संगत परिवार को और विपिन अंकल एंड सोमी आंटी को और उनकी पूरी टीम को अपनी शरण में रखिए। संगत जी, गुरु जी उनको अच्छे से ब्लेस कीजिए, भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके चैनल को बहुत आगे बढ़ाइएगा। बहुत जल्दी ही विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और उनकी टीम जितने भी संगत परिवार हैं उनकी सत्संग को बहुत जल्दी से शेयर कर देते हैं। जब भी शेयर करते हैं मेरे पास वीडियो आती है, शुक्राना सत्संग आता है, उसकी वीडियो आती है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। अगर हम कोई शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और हमारा बहुत जल्दी से बहुत कम समय में अपलोड हो जाता है तो हमें खुशी होती है। हर संगत परिवार को खुशी होती है, हर संगत को खुशी होती है। उससे मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से अपने सत्संग को प्रिपेयर कर पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। तो विपिन अंकल सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें इतने प्यारे अंकल आंटी दिए हैं जो इतनी प्यारी सेवा कर रहे हैं। गुरु जी उनको ब्लेस करते रहिएगा, उनको अच्छे से उनके परिवार की झोलियाँ भरते रहिएगा गुरुपा। संगत परिवार की भी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और उनकी टीम की भी इतनी प्यारी सेवा दे रहे हैं। तो अब मैं इसको विराम लगाती हूँ महामंत्र के साथ में गुरुपा के, जिसे हम संजीवनी बूटी मंत्र भी बोलते हैं, महामंत्र है, इसमें इतनी शक्ति है संगत जी। चलिए हम विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे साथ सभी बोलेंगे, जो भी संगत इसको सुन रही है प्लीज़ आप सभी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु दसाएं, ओम नमः शिवाय शिवजी दसाएं, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। श्री सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु। श्री सतनाम वाहेगुरु। सतनाम श्री 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 वाहेगुरु। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय राम सिया राम जय जय राम। जय राम सिया राम जय जय राम। जय गुरु जी। संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम व शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। संगत जी गुरु जी के मैसेज और सत्संग शेयर करने जा रहे हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरु जी स्वीकार कीजिए। गुरु जी कहते, मेरी बेटी तुमने गुरु जी और शिव जी ने तुम्हारी अर्जी कबूल कर ली है। कल शनिवार से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सारे रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। जो अरदास तुमने अपने बच्चों के लिए की है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने अपने गुरु जी से मांगा है। बस शुक्राना करना ना भूलना। गुरु जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम व शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। मैं तो भूल जाती हूँ मैंने कौन सी अरदास की है गुरु जी, बट आप तो दिलों के जानी हो, सब जानते हो गुरु जी। आपका लख 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 वार शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। और नीम करोली वाले बाबा जी के भी बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रहे संगत जी। नीम करोली बाबा जी, बेटी मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने आज मैं तुम्हें आज मैं सॉरी संगत जी, तुमसे आज मैं एक चीज मांगता हूँ। सॉरी कोई लाइन मिस हो गई संगत जी। इसका मतलब है कि नीम करोली वाले बाबा कहते, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मैं तुमसे आज एक चीज़ मांगता हूँ कि तू सबके साथ ये शेयर कर कि आज रात मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। जय नीम करोली बाबा। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। संगत जी आज गुरुपा ने मुझे सबसे पहले सत्संग से नवाया कि हम खुद ही हैं जो अपने दुखों का कारण है, अपने सफलताओं को रोकते हैं, कि हम नेगेटिव थॉट्स के अंदर घुसते ही चले जाते हैं कि हम पॉजिटिव थिंकिंग को भूल ही जाते हैं कि हमें अच्छा सोचना चाहिए। संगत जी इसलिए गुरुबा ने मुझे ये सत्संग सुनाया। मेरे हस्बैंड अंकल ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमेशा हर चीज़ को लेके इतना सीरियस हो जाते हैं कि उसमें डूब ही जाते हैं। संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है संगत जी। तो वो ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा इतना क्यों सोच रहे हो, जब हमारे साथ हैं गुरु जी, मेरे वाहिगुरु जी,
सब हमारे साथ हैं, तो आपको क्यों आप नेगेटिव थॉट्स हमेशा रखते हो? जब मैं कह रही हूँ कि सब काम बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो, सब्र रखो, उनमें बिल्कुल सब्र नहीं है। गुरुजी उन्हें सब्र बख्शो, उनकी बुद्धि संवारो गुरुजी, सब आपके हाथ में। गुरुजी आपने सब ठीक करना है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप अपनी बेटी को आँखों के रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हो, हाथ पैर से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हो, उसे न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो गुरपा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने न्यू लाइफ ब्लेस किए हैं, अपने नाती को भी आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरपा ने अभी मुझे शाम को मैसेज किया कि अभी सत्संग सुन, तेरे मायके परिवार में किसी पे मारण क्रिया, सॉरी मारण क्रिया नहीं संगत जी, मृत्यु का साया मंडरा रहा है। तो अभी मैंने सत्संग सुने संगत जी, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि मेरे भाई पे मेरा भाई एक 4th मंजिल नहीं, 2nd फ्लोर से गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ, उसे गुरुजी ने बचा लिया। गुरुजी, ऐसे उसे लगा कि मुझे किसी ने हवा में पकड़ा हुआ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक आंटी जी बता रहे थे कि मेरे पापा के लिए सत्संग आया, गुरुजी ने भेजा कि तुम्हारे पिताजी पे कष्ट आने वाला है। तो गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए संगत जी, कष्ट काटते हमारे। और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और मेरे नाती, सॉरी गुरपा, आपके नाती के रिलेटेड भी आपने सत्संग सुनवाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਵਾਰ शुक्राना मेरे पिता जी। गुरु जी जो तुसी उपाय दसदे हो गुरु जी, किरपा मेहर करो गुरु जी। शनिवार दे जेड़े भी तुसी उपाय दसे गुरु जी, मेरे तो करवाओ गुरु जी, बांह पकड़ के करवाओ अपनी बच्ची तो। गुरु जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। आप सत्संग सुनवा के बहुत कष्ट काटते हो, बहुत ज़्यादा मेरे पिता। आप सफलता कामयाबियाँ बख्श रहे हो, आप फर्श से अर्श तक पहुँचा रहे हो गुरु जी। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते काफ़ी दिनों से संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरु जी सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का साया तेरे मायके पर मंडरा रहा है। तुरंत एक मिनट भी व्यर्थ गवाइए संजीवनी सत्संग सुन। मैं आज एकादशी के दिन हाथ पकड़कर उसे तेरे लिए ले आऊँगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना मेरे हस्बैंड को न्यू जॉब ब्लेस करने के लिए गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ तो भी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ शुक्राना मेरे पिता जी। और ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਵੱਲੋਂ भी गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ 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 ਵਾਰ शुक्राना, जो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मेरे हस्बैंड अंकल ते अपनी बच्ची दे परिवार ते मेहरां करदे हो, मायके परिवार सहुरे परिवार। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ अनंतम अनंतम वार शुक्राना। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबके दुख दूर करो, सबको खुशियाँ दो गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरो, सबके कारज सवारो गुरु जी। सबको जिस चीज़ की कमी है गुरु जी, उनके घर भर दो गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी।